हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो फाइनली हमारी सेकेंड वीडियो आज हम शूट करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हमारी जितने भी जॉइंट्स जो सेकेंड पार्ट रह रहा था हमारा एसक्यूएल के, वो हम ख़त्म करेंगे। और इसके बाद हम एसक्यूएल नहीं देखेंगे। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे या कुछ अगर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम देखेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस के टाइप में। पर आज हम ये सेकेंड पार्ट जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें जो बेसिकली हमने थोड़ी सी चीज़ें हमने पहले भी देख रखी थी कि ज्वाइंस क्या होता है ना, ज्वाइन अलग अलग ज्वाइन जो थे वो किस तरह से यूज होते हैं, क्या यूज है उनके, वो हमने पहले भी देख लिया था। बस हम थोड़ा सा और रिकैप कर लेते हैं ताकि आप लोगों को वो और अच्छे समझ में आए, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लेट हो गई है। तो हम उस चीज़ को अभी कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हमने ज्वाइन देखा था, उसमें क्या होता है कि ये जो ज्वाइन बेसिकली ऑपरेशन होता है वो क्या करता है, वो कंबाइन करता है, कंबाइन रो फ्रॉम टू प्लस टेबल कह देते हैं, मोर देन टू टेबल्स वी कैन से, है ना, टू और मोर देन टू टेबल्स, है ना। ये हमारा फंडा है हमारे ज्वाइन यूज करने का। अब हम ना एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं जिसको हम परफॉर्म करेंगे, और जितने तरह के हमारे पास ज्वाइंट्स है वो सारे देखेंगे और देखेंगे कि किस सिनेरियो में हम किसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एक हम क्या करने वाले, रियल लाइफ एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें हम ई कॉमर्स कोई प्लेटफॉर्म का, लेट सपोज कि मान लो कोई कस्टमर है। ठीक है, कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है। ठीक है, प्लेस ऑर्डर। तो उस केस में हम किस तरह से कस्टमर को ज्वाइन करते हैं, या फिर कस्टमर ज्वाइन होता है, कस्टमर ज्वाइन प्लस ऑर्डर। ये दो जो टेबल्स हैं या जो भी हम टेबल भी क्रिएट करने वाले हैं वो किस तरह से ज्वाइन होते हैं वो हम देखने वाले हैं। क्यों ज्वाइन होगा, कौन कौन से सिनेरियो, कौन कौन से केस होंगे जहाँ पे हम ये वाला ज्वाइन यूज़ करेंगे, कौन से केस होंगे जहाँ पे मल्टीपल ज्वाइंस थे, जब वो उसको भी हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास जो ज्वाइंस हैं वो टाइप्स ऑफ ज्वाइंस क्या थे जो हमने बेसिकली पढ़ा था वो अलजेब्रा के टाइम पे, वो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। सबसे पहले तो हमारे पास इनर ज्वाइन है, इनर ज्वाइन जो मोस्ट कॉमन है अभी, जब भी हम, क्योंकि जब भी आप डेटाबेस यूज़ करोगे जहाँ पे भी आपको ऐसी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, तो आप बेसिकली वो सारे इन्फॉर्मेशन चाहते होगे जो कॉमन है। आप ये नहीं चाहोगे कि मुझे लेफ्ट के सारे डेटा चाहिए, वो बहुत ही रेयर के चांसेस है। तो ये मोस्ट कॉमन जो यूज़ होने वाला है हमारे पास इनर ज्वाइन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेल्फ ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन है। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन। और ये लेफ्ट ज्वाइन में क्या करता है आपको पता ही है कि ये क्या करेगा कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड के जितने भी कॉलम है वो सारे के सारे रिटर्न करेगा, साथ में जो मैचिंग राइट में है वो सारे। ठीक है, मतलब एक अगर लेफ्ट की टेबल है, एक हमारी राइट टेबल है, हम इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जो लेफ्ट वाला टेबल है इसमें ये तीन अगर रोज है तो तीनों के तीनों रिटर्न करेगा। पर हो सकता है इसमें दो ही मैचिंग रोज हो, तो ये यहाँ से दो रो को रिटर्न करेगा, तीनों के तीनों नहीं करेगा। इधर से मतलब मैचिंग, पर इधर से सारे। ठीक है, अब उसकी जगह पे क्या रिटर्न करेगा, हमने पहले देख लिया था कि उसकी जगह पे वो नल रिटर्न करता है। ठीक है, सेम हमारा राइट ज्वाइन है, राइट ज्वाइन ये भी सिमिलर काम करता है कि हमारे पास जितने भी कॉमन है लेफ्ट साइड के वो रिटर्न करेगा, और साथ में राइट के सारे। मतलब इधर अगर मान लो कि हमारे पास तीन रोज हैं, वो तीनों के तीनों रो रिटर्न होंगे, पर इधर के जो कॉमन होंगे, जो मैचिंग होंगे, वही सारे रिटर्न करेंगे। ये इधर का है। ठीक है, ये राइट ज्वाइन था। सिमिलरली हमारे पास फुल ज्वाइन है। फुल ज्वाइन में हमारे क्या होता है कि ये दोनों के साइड के जो मैचिंग भी है और नॉन मैचिंग है वो सारे के सारे रो जो है वो रिटर्न करता है। अगर मैचिंग नहीं है तो नल्स उसके जगह पे पुट करके दे देगा। हमने वो चीज़ देख लिया था, है ना। सिमिलरली हमारे पास क्रॉस ज्वाइन है। क्रॉस ज्वाइन हमने देखा कि उसके कॉम्बिनेशन बनते हैं बेसिकली। ठीक है, एवरी रो क्रॉस एवरी रो ऑफ जो हमारे लेफ्ट और राइट कॉलम है दोनों के जो सारे के सारे रो है वो, ये बहुत रेयर है, इसको हम अभी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेल्फ ज्वाइन है। सेल्फ ज्वाइन जिसमें एक टेबल को उसी टेबल के साथ हम ज्वाइन करते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, किस तरह से हमें ये यूज़ होने वाला है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ ज्वाइंस है। अब इनर ज्वाइन जो जितने भी ज्वाइंस हैं उन सबको हम एक एक करके हमारे प्रैक्टिकली जिस तरह से डेटाबेस में हम किस तरह से बाकी के केसेस देखे थे हमने, जो पढ़ा था ऑर्डर बाय था, ग्रुप बाय था, वो जो हमारे फर्स्ट पार्ट में आया था, हमने जिस तरह से डेटाबेस में प्रैक्टिकली उसको समझा था वैसे हम इसको भी करने वाले। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले कुछ जो टेबल्स है मैं पहले से क्रिएट कर लेता हूँ, वो मैं आपको दिखा दूंगा क्वेरीज, तो आप वहाँ से फिर वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, पहले अपना वर्क बेंच ओपन करते हैं, फिर वहाँ समझते हैं बाकी की चीज़ें। तो ये हमने ओपन कर लिया अपना वर्क बेंच। यहाँ पे देखो मैंने कुछ क्वेरीज पहले से लिख रखे हैं और मैंने कमेंट ऐड कर दिया ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको बेसिकली वहाँ पे पूरा का पूरा दिखे। ठीक है, सबसे पहले हम एक डीबी क्रिएट करने वाले जिसका नाम है हमारे पास ई कॉमर्स डीबी या ई कॉम अंडरस्कोर डीबी, हमने इसका नाम रखा है। तो हम सबसे पहले इसको रन करते हैं। इसमें क्या होगा कि हमारी जो डेटाबेस है वो क्रिएट होगी, तो मैं इसको रन करूँगा। देखो डेटाबेस क्रिएटेड। अब मुझे इस डेटाबेस को यूज़ करना है, इसके लिए मैंने यूज़ डीबी लिखा है, तो मेरा डेटाबेस यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब हम सेकेंड क्या करेंगे, हमारे पास ये कस्टमर टेबल है उसको क्रिएट करना है। तो हमने कस्टमर टेबल लिया है जिसके अंदर हमारे पास एक आईडी है, नेम है, सिटी है एंड उसका ज्वाइनिंग डेट है।
ठीक है, हम इसको रन करते हैं और यहाँ पे हमारा एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर आप देखना चाहो तो आप जा सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्कीमास में जाता हूँ और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, देखो ई कॉमर्स DB आया, इसके अंदर टेबल है और टेबल के अंदर हमारा कस्टमर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी अब देखो तो और दूसरा कोई टेबल नहीं है। हम जब जैसे ही हमने ऑर्डर को यहाँ पे सेलेक्ट करना और इसको रन करेंगे, देखो हमारा ऑर्डर टेबल भी क्रिएट होगा। अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप यहाँ पे इसका ऑर्डर टेबल भी देख लोगे। देखो एक हमारे पास यहाँ पे कस्टमर टेबल था, एक कुछ एरर आया है, ओके यहाँ पे C रह गया, हम इसको क्रिएट करते हैं। जैसे मैं इसको रन करूँगा ये भी हमारा क्रिएट हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर टेबल भी आ गया। ठीक है, 2 टेबल हमने क्रिएट कर लिए। थर्ड हमारा टेबल है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट टेबल है। अभी हम इसको भी रन करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, हमने 3 टेबल क्रिएट कर लिया। अब सब में डेटा कुछ इंसर्ट कर देते ताकि उसके ऊपर क्वेरी परफॉर्म कर सके। तो हम पहले तो ये इंसर्ट की क्वेरी आप देख लो, आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी सारी की सारी डेटा जो वो इंसर्ट हो चुकी है, किसके अंदर हुआ हमारा, ये फर्स्ट जो कस्टमर टेबल था। आप इसको जब रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे 3 टेबल बन चुकी होंगी और आप जब इसको एक्सपैंड करोगे, कॉलम देखोगे तो यहाँ पे आपको उसकी वैल्यूज़ भी आएगी, उसको हम देखते बाद में। पहले हम सारा इंसर्ट कर लेते हैं। सेकेंड हमारा कौन से ऑर्डर टेबल के अंदर इंसर्ट होगी, ऑर्डर टेबल के अंदर भी इंसर्ट हो गया। थर्ड हमारा प्रोडक्ट टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, तो हमने प्रोडक्ट के अंदर भी इंसर्ट कर लिया। अगर आपको सारी वैल्यूज़ देखने, आप सिंपली इसको रिफ्रेश करो, ये हमारा रिफ्रेश होता है और हम क्या करेंगे, इसके सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे देख लेंगे। देखो ये सारे के सारे हमारे कस्टमर के अंदर है। सेम अगर हम इसके अंदर देखना चाहें, इंडेक्सेस कह रहा हूँ, कस्टमर के अंदर हमने देख लिया। ये ऑर्डर का डेटा देखना है तो हम ऑर्डर पे क्लिक करके ये ऑर्डर के डेटा, ये सारे ऑर्डर्स है। सिमिलरली हमारे पास प्रोडक्ट के डेटा, ये हमारे प्रोडक्ट्स है। ठीक, हमने देख लिया ये किस तरह से हमारी क्वेरी यहाँ पे काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इंसर्ट हमने लगा लिया। अब हमें क्या करना है, हम एक एक करके सारी के सारे क्वेरीज देखेंगे। ठीक है, हमारे पास डेटा आ गया, हमारे पास सब कुछ आ गया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि किस तरह से हमें अलग अलग क्वेरी यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेरी थी, वो सबसे पहले फर्स्ट क्वेरी क्या थी हमारे पास, इनर जॉइन। ठीक है, तो हमारे पास लेट्स फर्स्ट जो सिनेरियो हमारे पास है वो क्या है, फर्स्ट सिनेरियो देखता हूँ आपको। यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे ना बस ऐसे जो जो कस्टमर्स चाहिए जिन्होंने अभी तक ऑर्डर प्लेस कर लिया। ठीक है, मुझे ओनली इसको लिख सकते हैं हम कि पेइंग कस्टमर जिसने भी पैसे अभी तक पे कर दिए, मतलब ऑर्डर प्लेस कर दिए। तो मैं क्या लिखता हूँ, पेइंग कस्टमर्स जो भी है हमारे पास, हमें उसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे सेलेक्ट। ठीक है, आप इसको देखते जाओ। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, सेलेक्ट, क्योंकि हमने पहले भी ये जब हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने देखा है, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम यूज करते हैं, नेम कॉमा प्रोडक्ट। मुझे नेम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, सिम देखो आप, नेम, प्रोडक्ट और हमारे पास अमाउंट। ठीक है, अमाउंट, ये हमें 3 चीज़ें चाहिए कि जिसने पे किया और क्या क्या पे किया वो हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स, क्योंकि हमें यहाँ पे नेम चाहिए तो वो कस्टमर के अंदर नेम स्टोर। आप अगर देखो तो हमने नेम की फील्ड किस में दे रखी है, हमने नेम की फील्ड दे रखी है कस्टमर के अंदर। तो मुझे नेम जो कस्टमर से निकालना है, इसलिए हमने कस्टमर को इंक्लूड किया। और हम यहाँ पे करेंगे इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन, और साथ में हम लगाएंगे कौन से टेबल से इनर ज्वाइन करना है, हमें ऑर्डर्स के से इनर ज्वाइन करना है। ठीक है, ऑर्डर्स ऑन। अब ये पर्टिकुलर कंडीशन पे हमने बताया था कि जैसे हमने लिख दिया कि हमें नेम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए और अमाउंट चाहिए फ्रॉम कस्टमर, इनर ज्वाइन करना ऑर्डर के साथ, पर कोई तो एक पर्टिकुलर कॉलम होगा जिसके बेसिस पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ये कस्टमर के अंदर जो आईडी है वो हमारी ऑर्डर के अंदर की कस्टमर आईडी दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब अगर देखो कि ऑर्डर के अंदर हमने क्या स्टोर कर रखा है, ऑर्डर के हम अंदर हमारे पास कौन कौन सी कॉलम्स है, हमारे पास ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी है। तो जो भी कस्टमर का आईडी होगा वो यहाँ पे हमारे पास कॉमन है, तो हमें इन दोनों के ऊपर कोई भी मैचिंग परफॉर्म करना है तो हमें इसके ऊपर करना पड़ेगा। तो हमने क्या करना है सिंपली कि अब हमें कस्टमर को रेफर करना है कि कस्टमर के अंदर की जो आईडी वो मुझे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे एलियासिंग यूज़ करेंगे। तो हमें लिखना है यहाँ पे सी। ठीक है, ये क्या है, कस्टमर को सी से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास ऑर्डर है तो हम इसको ओ से कर देंगे, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ पे करते हैं ओ। तो हमारा ओ रेफर कर रहा है ऑर्डर को, सी कर रहा है इसको। तब अब यहाँ पे देखो, अब हम इस पर ये सारे के सारे हमारे पास एलियासिंग जो हमने यूज़ किए वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर नेम चाहिए तो हमें पता है कि वो कस्टमर के अंदर से निकलेगा, तो हम सी डॉट नेम, हम अपने सुविधा के लिए भी, कि आप यहाँ से देख से समझ सकते हो कि हमने नेम कौन से टेबल से निकाला है। सिमिलरली हमारे पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हमारे पास कौन से टेबल से निकलेगा, तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास प्रोडक्ट नेम भी है और ये प्रोडक्ट के अंदर आ गया कि हमारे पास सीटी टेबल है और हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो हमारे ऑर्डर के अंदर है। तो हमें पता है कि ये हमारे ऑर्डर से निकलेगा, तो हम सिंपली यहाँ पे जो क्वेरी लगा रहे हैं इसके अंदर हमें ओ डॉट लिखना पड़ेगा। तो ओ के अंदर हमने डॉट लगाया
और ये हमारे प्रोडक्ट के, और सेम सिमिलरली हमारे पास अमाउंट जो है वो अमाउंट किसके अंदर से निकलेगा, वो भी हमारा ऑर्डर के अंदर निकलेगा, क्योंकि ये जो कॉलम है वो हमारे ऑर्डर के अंदर है। ठीक है, आप अगर जाके देखो तो यहाँ पे देखो ऑर्डर जो टेबल है इसके अंदर हमारा एक अमाउंट करके कॉलम भी है, तो हमें यहाँ से अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, हमने ये लगा दिया ऑन, एक कंडीशन लगानी सी डॉट आई डी, मतलब कस्टमर के अंदर जो आईडी कॉलम है उसका हमें मैच करना है किसके अंदर, ऑर्डर के अंदर जो कस्टमर आईडी, तो ओ डॉट कस्टमर, ठीक है, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, अब ये सिमिलर से देखो कि एकदम सेम चीज़ है जो हमने वहाँ पे समझा था कि हम किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर हमने ये ज्वाइन लगाना है, तो इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं कि कस्टमर के अंदर जो आईडी है उसको आप कस्टमर की जो कस्टमर आईडी उसको आप ऑर्डर के अंदर जो कस्टमर आईडी उसको मैच करके दिखाओ। अगर वो मैच करते मुझे बस उसी के नेम दिखाने, बाकी सबके नहीं दिखाने। तो आप सिंपली यहाँ जब इसको रन करोगे, तो मैं क्या करता हूँ इसको सेलेक्ट करके इसको रन करता हूँ, तो अब देखो यहाँ हमारे पास यहाँ पे कुछ तो एरर आया है। एरर क्या है, टेबल, कौन सा टेबल, हमने किसी का स्पेलिंग गलत दिखा, ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स कस्टमर्स है ना, ऐसे, तो हम यहाँ पे फ्रॉम कस्टमर्स कर देंगे, ऑर्डर्स तो पहले से लिखा हुआ है। इसको रन करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ आए जिसमें हमारे पास क्या है कि इसके पास एक नेम है किंग कोहली, जिसने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया आईफोन 15 और मैकबुक M2, तो उसके अमाउंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अब ये सारे के सारे क्या है, ये जो कस्टमर्स है ये इन्होंने कुछ ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तभी इसकी ऑर्डर आईडी हमारी ऑर्डर टेबल के अंदर गई है। अगर ऑर्डर प्लेस नहीं किया होता तो ऑर्डर टेबल के अंदर हमारे पास उसकी आईडी नहीं जाती। तो ये जो मैचिंग जो जितने भी वैल्यूज़ आ रहे हैं हमारे अंदर, आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास टोटल 7 पीपल्स है, पर यहाँ पे हमारे रिटर्न कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यूनिक हमारे पास 5 ही आ रहे हैं। तो ये आप समझ लो कि हमारे पास एक ज्वाइन परफॉर्म किया हमने, जिसमें हमें बस वो वैल्यू चाहिए जो हमारे ऑर्डर प्लेस किए हुए। तो ये एक कॉमन हमें निकालना था कि हमें बस वो मैचिंग कॉलम चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट टेबल के अंदर, सॉरी, ऑर्डर टेबल के अंदर और कस्टमर टेबल के अंदर, दोनों के अंदर मैचिंग जो है कस्टमर आईडी पे, हमें बस वही रिटर्न करना है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पे इनर ज्वाइन यूज़ किया। ठीक है, अब अगर मान लो सेल्स की रिपोर्ट निकालने आपको, रिवेन्यू एनालिसिस करनी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे टोटल अभी तक अमाउंट कितने निकल चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसका टोटल निकाल सकते हो। तो ये इन सब केसेस में यहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे आपको पूरे के पूरे सेल्स एनालिसिस करनी हो, जहाँ पे आपको रिवेन्यू की एनालिसिस करनी हो, उस केस में आप इनर जॉइन यूज़ करते हो, और ये मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होता है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं कि हमारा लेफ्ट जॉइन जो वो कहाँ पे यूज़ होता है, कि हमें ऑल कस्टमर दिखाने की, लिस्ट ऑफ ऑल कस्टमर्स प्लस देयर ऑर्डर्स। अगर मान लो कि कोई कस्टमर, हमें सारे के सारे कस्टमर चाहिए और साथ में देखना है कि उन कस्टमर्स के, जैसे हमारे पास 7 कस्टमर्स है टोटल, तो हमें 7 के 7 कस्टमर चाहिए और उनके ऑर्डर चाहिए। अब हो सकता है कि किसी ने ऑर्डर नहीं किया हो, तो मुझे वो कस्टमर की लिस्ट चाहिए, पर उनके ऑर्डर में हो सकता है हम कुछ और रिटर्न करें। मुझे वो उनके ऑर्डर जिसके नहीं है उसके नहीं है, पर मुझे कस्टमर सारे चाहिए। अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हो सकता है कि कुछ ऐसा कस्टमर है जिन्होंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, पर मुझे उसके नेम तो चाहिए कि हमारे पास टोटल इतने कस्टमर्स हैं। ठीक है, पर ये हो सकता है कि उसने कोई ऑर्डर नहीं किया अभी तक, तो हमारे कस्टमर्स तो है ना, उन्होंने ऑर्डर नहीं किया पर हमारा कस्टमर है, तो हमें उनकी पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए, और जिसने ऑर्डर किया मुझे उसके ऑर्डर डेटा भी चाहिए। तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए यहाँ पे। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे मैचिंग चीज़ें भी देखनी है, कि हो सकता है कि जो ऑर्डर्स के अंदर हमारे मैच कर रहे हैं वो भी निकालने, और साथ ही साथ हमें देखना है कि हमें सारे के सारे कस्टमर्स भी हमें आ रहे हों। ठीक है, समझ आ गया। तो अभी हम इसको लिखते हैं कि हम ये कौन से केसेस में आएगा, कि हमें ऑल, लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑल कस्टमर्स प्लस ऑर्डर्स। ठीक है, अगर हमारे पास नहीं है तो हमें सिंपली यहाँ पे नल करना है रिटर्न। ठीक है, अगर नहीं है तो उस केस में तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पे क्वेरी लगेगी सेलेक्ट ऑल, या फिर ऑल नहीं लेते, हम सेम चीज़ लेंगे, सी डॉट नेम। अब मैं यहाँ पे अगर सीधा सी डॉट नेम स्टार्ट करूँ तब समझ जाना कि ये कोई टेबल होगा जिसका हमने एलियासिंग बाद में यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, तो आप वो उस हिसाब से समझ जाना। और लिखना के तरीका भी ऐसे ही कि हम बाद में ये एलियासिंग यूज़ करने वाले। ठीक है, हमें सी डी चाहिए उसकी, और साथ में हमें चाहिए ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इस टेबल से मुझे प्रोडक्ट चाहिए, एंड इस के अंदर से हमें अमाउंट भी चाहिए उसका। ठीक है, फ्रॉम, हमारे पास यहाँ सेम उठाते हैं कस्टमर, और ये पूरा का पूरा कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पर हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारी, जस्ट सेकेंड, हमें ये यहाँ से ना टूल वी, ठीक है, हमें कस्टमर से, पर यहाँ पे जो हमने अभी तक इनर जॉइन लगाया था उस जगह पे हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट जॉइन लगाना है। हम इस टाइम पे इनर जॉइन नहीं लगाएंगे, तो हमें लिखना है सिंपली LEFT लेफ्ट जॉइन, और ये हमें सब कुछ सेम है।
ठीक है, हमें ऑर्डर डेटा चाहिए, हमारे साथ साथ में हमारी कस्टमर टेबल है, इन दोनों में हमारी ज्वाइन परफॉर्म करनी, पर इस टाइम पे हमने इनर ज्वाइन नहीं यूज़ किया, इस टाइम पे हमने लेफ्ट ज्वाइन किया। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे। जैसे मैं रन करता हूँ हमारे पास यहाँ पे कॉलम रिटर्न होके आती है। देखो अब हमारे पास सारे के सारे जो नेम्स है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास सातों के सातों डेटा आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने सारे डेटा निकल गए। पर देखो अब जब देखोगे यहाँ पे स्नेहा ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया तो यहाँ पे नल नल आ रहा है, पूजा ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया तो यहाँ पे नल नल आ रहा है। तो हमें सारे के सारे कस्टमर मिल गए, पर हो सकता है कि उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया हो, तो पर उनकी जगह पे डेटा क्या आ रहा है, नल आ रहा है। ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसे केसेस जहाँ पे हमारे एक साइड की डेटा पूरी की पूरी चाहिए, ये बहुत ही रेयर केस है कि हमें मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट आती है। पर अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पे आपको देखना है कि लेफ्ट की सारी डेटा चाहिए आपको, तो सिंपली आप इस तरह से वहाँ पे परफॉर्म करके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आपके साथ साथ में एनालिसिस भी हो जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं, और नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं, उनकी वैल्यूज़ तो हमें ऐसे भी नहीं जोड़नी। ठीक है, सिमिलरली हमें सेम ऑर्डर की गारंटी अगर दिखानी कि हाँ ऑर्डर की गारंटी है ही कि हाँ ऑर्डर हुए हैं, हो सकता है कि वो कस्टमर नहीं हो। ठीक है, तो उस केस में हमें राइट ज्वाइन करना है कि हमें ऑर्डर चाहिए। ठीक है, सारे के सारे ऑर्डर की डेटा चाहिए मुझे, और हमें ये मतलब नहीं है कि जो कस्टमर्स हैं उन्होंने ऑर्डर किए वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, चले गए या क्या सीन है, वो चीज़ें हमें नहीं देखनी। हमें सिंपली देखना है कि वो सारे के सारे हमें फुलफिलमेंट जो ऑर्डर प्रोसेसिंग कौन कौन से हैं वो डिटेल निकालनी हो, तो उस केस में हम राइट ज्वाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल ऑर्डर्स गारंटेड। ठीक है, गारंटी कि ऑर्डर्स हैं ही यहाँ पे। ठीक है, हम ऐसे समझ के चल रहे हैं GUA। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेम यहाँ पे लगाएंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, Ctrl+C, Ctrl+C, और यहाँ पे करेंगे उसको पेस्ट। अब यहाँ पे देखो मुझे सेम चीज़ें चाहिए, हमें लेट्स से इस बार हमें ऑर्डर आईडी चाहिए, हमें ये डेटा नेम नहीं चाहिए, हमें ऑर्डर आईडी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ओ डॉट ऑर्डर आईडी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कुछ और कॉलम निकालने वाले हैं, ऑर्डर आईडी, साथ में हमें उसका प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट चाहिए, और हमें उसका प्रोडक्ट हो गया, ऑर्डर आईडी हो गया, और हम क्या ले सकते हैं, नेम ले ले, अमाउंट तो नहीं चाहिए, लेट्स से नेम ही ले लेते हैं। ठीक है, C.name। ठीक है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट एंड नेम। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर। अब ये लेफ्ट ज्वाइन की जगह हम क्या यूज़ करने वाले, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे राइट ज्वाइन ऑर्डर आईडी। ठीक है, कस्टमर से ही ऑर्डर आईडी, ये सेम चीज़। ठीक है, अभी हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे करेंगे रन, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती, देखो अब इस टाइम पे हमारे सारे के सारे जो भी ऑर्डर परफॉर्म है वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पे कस्टमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस हो सकते हैं कि वो कस्टमर हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर हुए, पर ये सारे के सारे एग्जिस्ट करे। इन केस अगर नहीं करते तो हमें वहाँ पे क्या दिखता, वहाँ पे हमें नल दिखता। ठीक है, कस्टमर के टाइम पे वहाँ पे नल दिखता हमें। तो राइट साइड के सारे डेटा आते, पर लेफ्ट साइड के डेटा की जगह पे नल आता, जैसे कि हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन में आया था, वैसे हमारे राइट ज्वाइन में भी सेम चीज़ होती है। ठीक है, तो हम इसके ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, और नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन है। फुल आउटर ज्वाइन में क्या है कि हमारे पास सारे के सारे जो कस्टमर्स हैं, सारे के सारे जो हमारे पास ऑर्डर है, वो सारे के सारे दिखेंगे। ठीक है, इन केस हमें एक ऐसा चाहिए कि लेट्स सपोज कि कंप्लीट कस्टमर ऑर्डर पिक्चर की ऑडिट दिखाना, आपको ऑडिट बनाते हैं ना हम, कि हमारे पास पूरी की पूरी कंप्लीट पिक्चर चाहिए। खैर नल हो, उधर से नल हो, कौन से साइड से, राइट से नल आ रहा हो, लेफ्ट से नल आ रहा हो, मुझे उससे मतलब नहीं, कि हमें पूरा का पूरा फिगर चाहिए जिसमें सारे कस्टमर आ रहे हो, सारे के सारे ऑर्डर्स आ रहे हो, कोई कॉमन नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, हमें पूरा का पूरा ये चीज़ संभालना है। ठीक है, तो हम सिमिलर से यूज करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर इसकी तो रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्योंकि कंप्लीट कस्टमर ऑर्डर पिक्चर कह सकते हैं, कंप्लीट कस्टमर ऑर्डर पिक्चर फॉर ऑडिट। ठीक है, ये बेस्ट, कि हमें ऑडिट के लिए हमें पूरी की पूरी पिक्चर चाहिए उसकी, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, फुल आउटर जॉइन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये फुल आउटर जॉइन क्या करेगा कि बेसिकली हमें क्या करना है, लेफ्ट आउटर जॉइन प्लस राइट आउटर जॉइन दोनों के दोनों परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो इस ऐसे केसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास फुल आउटर जॉइन होता है। तो कहीं कहीं पे हमारा क्या होता है कि फुल आउटर जॉइन जो सपोर्ट नहीं करता, तो हम क्या करेंगे कि हम लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, राइट ज्वाइन परफॉर्म करेंगे, फिर दोनों का यूनियन कर देंगे।
तो क्या होगा कि हमारे पास लेफ्ट जॉइन में हमें पता है कि हमारे पास लेफ्ट जॉइन में क्या आता है कि अगर इस साइड हमारे पास कुछ वैल्यू अगर नहीं है तो उसकी जगह पे नल आएगा। सेम हमें राइट में पता है कि राइट की सारी वैल्यूज आएंगी और इधर के नल आएंगे। तो हम क्या करने वाले कि हमारे पास यहाँ पे राइट जॉइन की इसके अंदर हमारे पास है नहीं, तो हम उसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि हम लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करेंगे राइट जॉइन और उसका यूनियन कर देंगे। यूनियन पता है आपको कि वो दोनों को मैच कर देगा, ठीक है। तो हम यही करना है, तो हम ये दूसरे तरीके से अचीव कर लेंगे। हमारे पास फुल आउटर जॉइन नहीं तो क्या हो गया, हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट जॉइन उठाएंगे, ठीक है। कहाँ गया हमारे पास लेफ्ट जॉइन, ये रहा लेफ्ट जॉइन। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट जॉइन उठाना है, कंट्रोल सी, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है लेफ्ट जॉइन से सी नेम प्रोडक्ट आईडी और सी नेम प्रोडक्ट ही करते हैं, बस ये हटा देते हैं, ठीक है। सी नेम सिटी भी हटा देता हूँ मैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। सी डॉट नेम ओ डॉट प्रोडक्ट फ्रॉम कस्टमर सी लेफ्ट जॉइन ऑर्डर ओ ऑन सी डॉट आई डी इक्वल टू कस्टमर डॉट आई डी, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सेमीकोलन हटाते हैं और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगेंगे यूनियन, ठीक है। यूनियन हमने लगा दिया। अब हम सेम चीज़ करेंगे राइट के साथ। तो हमें लिखना है यहाँ पे राइट आउटर जॉइन जो है, ये राइट जॉइन को हमने कॉपी किया, यूनियन के बाद हमने इसको प्लेस किया। हमारे पास क्या है, सेलेक्ट सी डॉट नेम, यहाँ पे ले लेते हैं इसको भी, ठीक है। सी डॉट नेम, क्योंकि हम अब यहाँ पे जॉइन परफॉर्म करें, सॉरी यूनियन परफॉर्म करें, तो हमारी डेटा भी सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें यहाँ पे चाहिए, डन। सी डॉट नेम एंड ओ डॉट प्रोडक्ट, ये सेम चीज़ होगी हमारे पास, कस्टमर सी एंड राइट जॉइन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये हो गया लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन और इसका हमने बना दिया यूनियन। अब हम जैसे इसको रन करेंगे हमारे पास देखो पूरी की पूरी डेटा आ रही, जिसमें हमारे पास नल आ रहा है। हो सकता है अगर इन केस इधर डेटा नहीं होती तो यहाँ पे भी नल आता है कुछ ऐसे केसेस में। अभी अगर मैं अमित सिंह को डिलीट कर देता हूँ तो हमारे पास वो डेटा जो है वो यहाँ पे नल दिखेगी, क्योंकि ये ऑर्डर तो एग्जिस्ट कर रहा है पर अमित सिंह जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो उस केस में क्या होगा कि एक साइड नल आएगा और उधर आईपैड प्रो तो आएगा ही आएगा, ये अमित सिंह की जगह पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ठीक है। तो ये केस हो गया हमारे पास जहाँ पे हम फुल आउटर जॉइन यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें पूरी की पूरी एक फिगर चाहिए, ठीक है, ऑडिट के लिए, कि हमें ऑडिट दिखाना है कि अभी तक क्या सीन चल रहा है, क्या सीनैरियोज चल रही है, कौन कौन से केसेस हुए हैं, कहाँ पे हमारे पे डेटा आया, कहाँ पे कौन सा कस्टमर हमारे पास चला गया। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्रॉस जॉइन है, क्रॉस जॉइन में कुछ है नहीं, आपको सिंपली सेम चीज़ चलेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो ये बेसिकली क्या करता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट आपको मैंने बताया था कि हर एक रो लेफ्ट के रो को हर एक राइट के रो के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा और टोटल हमारे पास उसका मल्टीप्लाई कर लो आप इसके अराउंड, लेट सपोज अब 7 × 5 ऑर्डर कितने हो गए हमारे पास, 35 कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो 35 इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आएंगे। अगर आपको देखना है तो हम देख भी सकते हैं इसको। सेलेक्ट हमें अगर सी नेम प्रोडक्ट करना है, ज़्यादा कॉलम नहीं लेते हैं, सी नेम कॉमा प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट नेम कर देते हैं इस बार, ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट नेम, ठीक है। हमारे पास कस्टमर नेम और प्रोडक्ट नेम आएगा। ये अमाउंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फ्रॉम कस्टमर सी और यहाँ पे कर लेते हैं हम क्रॉस जॉइन ऑर्डर और इस पर हम यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट। और इसका नेम करते हैं पी, यहाँ पे पी डॉट प्रोडक्ट नेम, क्योंकि हमारा जो नेम है वो प्रोडक्ट के अंदर है ना। अगर मैं दिखा दूँ आपको तो ये देखो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, तो हम यहाँ पे ये से यूज़ करेंगे। और बेसिकली हमें यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे तो नहीं करना है ना, हाँ ओके सॉरी जब हम क्योंकि क्रॉस जॉइन करें तो हम यहाँ पे कोई कंडीशन पास करने की ज़रूरत नहीं कि हमें लेफ्ट से क्या कंडीशन मैच करना है और राइट से क्या कंडीशन मैच करना है। हमें सिंपली सेलेक्ट कराओ, ठीक है, सी डॉट नेम पी डॉट प्रोडक्ट नेम और फ्रॉम कस्टमर सी क्रॉस जॉइन ये, ठीक है। अभी चला के देखते हैं क्या आता है, कुछ तो एरर आया, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा, प्रोडक्ट्स, ओके सेम मिस्टेक। इसको रन करते, हमारे पास देखो टोटल जितने कॉम्बिनेशन आने थे, अगर हम इसको काउंट करना चाहो तो ये 35 के अराउंड यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने क्रॉस कर दिया है। तो वो 7 × 5 करेगा और 35 हमारे पास रिटर्न करके देगा, ठीक है। ये हमारे पास समझ लो ये बेसिक कितने तरह के ज्वाइन होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, आपने देख लिया। ये कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे। बेसिकली आपको जब भी ऐसे समझो कि जब भी ऐसी सिनेरियो दी जाती है आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपने 2-3 चीज़ें प्रैक्टिस कर ली तो।
इन केस आपको नहीं आता तो आप यहाँ पे इनर जॉइन, मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे इनर जॉइन से पूछा जाता है। आपको इंटरव्यूअर भी इनर जॉइन से ही क्वेश्चन पूछेगा ज़्यादातर। तो आप वो इनर जॉइन को अगर ज़्यादा मास्टरी कर लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो आप इनर जॉइन कर लो तो ज़्यादा मतलब बेटर है आपके लिए, है ना। अब हमें समझना है सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन के लिए मैंने ना एक हमें यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मैनेजर, हम इस बेसिकली क्या है कि हम ये देखने वाले कि लेट सपोज हमारे पास मल्टीपल कस्टमर्स है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल हमने पहले भी देख चुका था कि हमारे पास मल्टीपल कस्टमर है, या एम्प्लॉय ले लो कि हमारे पास मल्टीपल एम्प्लॉय है, तो वही एम्प्लॉय हमारा मैनेजर होता है। अगर मैं बोलूँ कि हमारे एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर 10 एम्प्लॉय है, तो 10 एम्प्लॉय में से हो सकता है कि एक मैनेजर हो और 9 के 9 उसके अंदर एम्प्लॉय होंगे। और हो सकता है कि वहाँ पे 2 मैनेजर हो और उसके बाद 8 जो पीपल्स है वो सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे एम्प्लॉय है, बेसिक एम्प्लॉय है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही अब वो हैं, तो मैनेजर जो है वो भी एम्प्लॉय है, और जो एम्प्लॉय है जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो भी हमारे पास एम्प्लॉय है। तो दोनों के दोनों एम्प्लॉय है, पर हमारे पास सिंगल टेबल मेंटेन हो रही है उसके अंदर। तो अब वो सिंगल अगर टेबल हमारे पास है तो हम कैसे मैच करेंगे कौन सा किसका मैनेजर है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं जो कि हमारे मैनेजर आईडी है। तो मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो ये क्या करेगा, उस टेबल को अल्टर कर देगा हमारे कस्टमर टेबल को, ठीक है। अब उसके अंदर हमारे पास 2 एंट्री करनी है, जिसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जहाँ जहाँ पे भी 2 और 3 है, ठीक है, मतलब जो कस्टमर नंबर 2 और कस्टमर नंबर 3 है उसके मैनेजर को हम 1 असाइन कर देते हैं, और उसकी मैनेजर आईडी, और जिसका 5 और 6 है उसकी मैनेजर आईडी 4, मतलब मैनेजर आईडी जिसकी भी 4 है वो हमारा 5-6 का मैनेजर है, और मैनेजर आईडी जिसकी 1 है वो हमारा 2-3 का है, ठीक है। मतलब समझ लो कि टोटल हमारे पास जो कस्टमर्स थे वो हमारे पास 7 थे, उसमें से 1 और 4 जो वो मैनेजर भी है। किसका मैनेजर है, 1 जो है वो 2-3 का मैनेजर, और 4 जो है वो 5-6 का मैनेजर है, ठीक है। हम इसको अपडेट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे डेटा चेंज होकर के आएगी थोड़ी सी, अगर आप मैं दिखा दूँ यहाँ पे, इसको हम रिफ्रेश करें और हमारा कस्टमर को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो एक हमारी कॉलम ऐड हुई, ये मैनेजर। तो ये जो 1 है इसका मतलब ये जो किंग कोहली है वो प्रिया और राहुल का मैनेजर है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास अमित सिंह का और पूजा वर्मा का मैनेजर कौन है, 4 यानी कि स्नेहा गुप्ता, ठीक है। तो ये हमारी मैनेजर है। ये केस हमने इसलिए लिया ताकि हम यहाँ पे सेल्फ जॉइन परफॉर्म करके देख सकें। ठीक है, समझ आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम सेल्फ जॉइन परफॉर्म करेंगे। उसमें हमारी क्वेरी ऐसी होती है कि हमें उसी टेबल को बेसिकली हमें टारगेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है, ये आप समझ लो, ये यूज होता है बेसिकली, आपको पूछा भी जाएगा हो सकता है, ई डॉट नेम, ठीक है। हमें ई डॉट नेम, कस्टमर को हमने ई एम्प्लॉय से डिनोट कर दिया, तो ई डॉट नेम, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, एज एम्प्लॉय, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको रेफ़र करने के लिए एज एम्प्लॉय कि हमारे पास जो भी नेम आ रहा है वो हम एज ए एम्प्लॉय देखेंगे वहाँ पे, और एम डॉट नेम एज मैनेजर। देखो अब ये भी वही नेम्स लाएगा, ठीक है, उसी टेबल से नेम लेके आएगा, एम के टेबल से ही लेके आएगा, पर इस बार हम क्या है कि हम उसको मैनेजर नेम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि ये एम और ये ई क्या है। अब जब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, हमने क्या लिखा, सेलेक्ट एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय, ई डॉट नेम एज एम्प्लॉय और एम डॉट नेम एज मैनेजर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करते हैं। बेसिकली सेल्फ जॉइन ऐसा कुछ यहाँ पे लिखना नहीं होता, तो हम लेफ्ट जॉइन कस्टमर, ठीक है, कस्टमर्स ई ऑन, ठीक है, कस्टमर्स ई, या फिर पहला, हाँ ई, ठीक है, ई, यहाँ से इसको मैं गलत जगह ले दिया, टूल एक्स, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, दिस कंट्रोल वी, लेफ्ट जॉइन कस्टमर्स, ठीक है। देखो हमने सेम यूज़ किया, कस्टमर यहाँ पे भी किया, उसको हमने एक बार ई दिया, और इसी कस्टमर को हम यहाँ पे एम डिनोट करें कि हमारे पास दोनों के दोनों सेम टेबल है, पर हमने एक बार उसको मैनेजर बोल दिया, एक बार हमने उसको, क्योंकि हमारी सेम टेबल मेंटेन हो रही है मैनेजर के लिए भी और हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए भी। तो हमें मैच करना है ई डॉट जो मैनेजर आई डी है, ठीक है, ई डॉट मैनेजर अंडरस्कोर आई डी है, वो हमारे इक्वल होना चाहिए एम डॉट आई डी के, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो उसके अंदर आईडी है उसको हम मैनेजर आईडी से मैच करेंगे, जो अभी क्या, अभी हमने फ्रेशली उसको वहाँ पे इंसर्ट किया था, वो दो जो डेटा आए थे हमारे पास मैनेजर आईडी की, वो, ठीक है। अब हम जब इसको परफॉर्म करेंगे, या फिर कोई भी ज्वाइन यहाँ पे परफॉर्म कर लो आप, मैंने लेफ्ट ज्वाइन किया है सेल्फ ज्वाइन के नाम पे, हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास देखो वैल्यू कैसे आई, किंग कोहली के सामने नल, कि इसका कोई मैनेजर नहीं है, खुद मैनेजर है। सिमिलरली हमारे पास प्रिया शर्मा की जो मैनेजर है वो कौन है, किंग कोहली, राहुल का किंग कोहली, स्नेहा ये खुद मैनेजर है, इसलिए अमित सिंह का स्नेहा, पूजा का, और ये रवि पटेल है, इसका कोई मैनेजर नहीं है, और ये भी किसी का मैनेजर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेल्फ जॉइन परफॉर्म करते हैं। आप राइट जॉइन भी लिख सको यहाँ पे तो लिख लो। तो इस तरह से आप क्या देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेल्फ जॉइन है वो यही सब परफॉर्म होता है, जहाँ पे हमें सेम टेबल को, अब देखो यहाँ पे हमने कस्टमर लिया पर उसको एक बार हमने मैनेजर को नाम दे दिया,
और सेम हमने कस्टमर लिया उसको हमने एम्प्लॉय दे दिया, और हमने यहाँ पे उसी के कॉलम पे उसी को मैच करा लिया कि हमारी जहाँ जहाँ पे भी हमें कॉलम मैच हो रही, हमें बस उसकी नेम को जो है वो रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा सेल्फ ज्वाइन है। ऐसे इस तरह करके हमने बेसिकली सारे के सारे टेबल देख लिए किस तरह से क्रिएट होकर के और किस तरह से यहाँ पे ज्वाइन परफॉर्म हो रहे हैं। ये बेसिक ज्वाइन है, हो सकता है कि आपको पूरी की पूरी क्लैरिफिकेशन ना मिले यहाँ पे, पर आप क्या कर सकते हो उसके लिए आप सिंपली एक एग्जांपल लो सेम। ठीक है, आप वहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करके देखो कि हमें अगर ये सिनेरियो दे दिया जाए कि हमें ऐसे मैंने एक बेसिक आइडिया दिया आपको, आपको और डिटेल में अभी अगर जिस तरह से आप सोचोगे कि अभी क्वेश्चन पूछा जाए और मैं आंसर कर दूँ, वो नहीं हो। अब आपको एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, या हो सकता है मैं क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, वो क्वेश्चन आप देख लेना। वरना आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली सिनेरियो ले लेना जिसमें आप मल्टीपल टेस्ट चेक कर रहे हो कि मतलब केसेस लेकर के चेक कर रहे हो कि हमारा यहाँ पे इस केस में कैसा काम करेगा, इस केस में क्या करना चाहिए। आप उसको करो और फिर वेरीफाई करो कि आपने सही किया कि नहीं। आप कमेंट कर सकते हो, मैं चेक कर सकता हूँ। साथ में आप ऑनलाइन रिसोर्सेज भी ट्राई कर सकते हो जहाँ पे आप अपने जो भी आपने रिजल्ट दिया उसको पोस्ट करो, देखो कि आपने सही लिखा है नहीं लिखा है। तो ऐसे प्रैक्टिस करो, फिर आपका ये पूरा का पूरा जो भी डाउट होंगे, जो भी थोड़ा बहुत बच रहा होगा, वो आप थोड़े से प्रैक्टिस के बाद उसको सॉल्व कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।